अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ लैपटॉप के गाइड के बारे में कि अगर आप मार्केट में लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या गाइड फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में मैं आपको प्राइजेस का जस्ट एक गाइड देने वाला हूँ। एग्जैक्टली प्राइजेस क्या है लैपटॉप्स की वो आप स्पेसिफिकेशन वगैरह देख कर ही जान पाएंगे, वरना इसके अलावा कोई भी इस तरह प्राइजेस लैपटॉप की नहीं बता सकता। कौन से प्रोसेसर वाले लैपटॉप की क्या प्राइस होगी हम जस्ट यहाँ पर एक गैस ही कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल में गाइड करने वाला हूँ लैपटॉप की परचेजिंग में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हेल्प हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट वीडियो में से देखना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्पेंड में क्लिक करके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। तो यार सबसे पहले अगर लैपटॉप के रिलेटेड आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कौन सा लैपटॉप मार्केट में बाय करना चाहिए, तो यार अगर आपके पास बजट ज़्यादा है और आप एक किसी हैवी टास्क के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो कोशिश करो पूरी कि आप न्यू लैपटॉप की तरफ जाओ। अब न्यू लैपटॉप में आपको फायदा ये होगा कि आपको सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी और बैटरी वगैरह भी वहाँ पे कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, आपको इशू नहीं होगा बैटरी का भी कोई। इन शॉर्ट आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे लैपटॉप को यूज़ में। लेकिन अगर आप यूज़ की तरफ लैपटॉप में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। बैटरी का इशू तो पहले से ही मौजूद होता है, आपको मैक्सिमम 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बैटरी नहीं मिल पाती। अगर कोई लिथियम बैटरी अच्छी वाली तो आपको मे बी 2 घंटे प्रोवाइड कर दे, लेकिन नए लैपटॉप में आपको बैटरी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यूज़ में कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन ये है कि यूज़ में आपको प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी कम देखने को मिलेगी, आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो यूज़ में भी अगर आप बाय करना चाहें तो ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हैं, कोई ऐसा मेजर मसला नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी आप ये करें कि आप लैपटॉप अगर बाय करना चाह रहे हैं तो आप न्यू की तरफ जाएं। अब यूज़ में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ लैपटॉप के हवाले से कि प्राइजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यार, यूज्ड में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है लैपटॉप्स की वो तो कोटू कार्ड कोटू 2 वाली आती है। लेकिन वो कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है मेरे ख्याल के जिसका लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए। वैसे इनकी प्राइस की बात करें तो वो अंडर 10,000 ही आपको देखने को मिलेंगे और OLX साइड पर आपको और कम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली लैपटॉप को बाय करता नहीं यार। 4 GB 2 GB रैम होती है, 250 GB की हार्ड ड्राइव होती है। तो मेरे ख्याल के 2021 में कोई कोटू कार्ड की तरफ जाएगा वो भी लैपटॉप में। पीसी में खैर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा के थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड उस प्रोसेसर के साथ कौन लगाएगा यार। तो ये बहुत फजूल बात है यार कि आप कोटू कार्ड लैपटॉप की तरफ जाओ। मिनिमम आपके पास एटलीस्ट i5 का फर्स्ट जनरेशन या i7 का फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको i7 फर्स्ट, i5 फर्स्ट और i3 फर्स्ट मिलेंगे। और i3 फर्स्ट लैपटॉप की प्राइस अगर मार्केट में देखोगे आपको 250 GB हार्ड ड्राइव और 4 GB रैम के साथ तकरीबन यही 13,000-14,000 तक का देखने को मिलेगा। लोग 12,000 में भी सेल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा लेता हूँ मैं कि लैपटॉप में एक चीज़ आप दिमाग में रखना कि अगर लैपटॉप आप बाय करना चाहेंगे तो वो स्क्रीन साइज पे भी प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 13 इंच की है तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी कम होगी, अगर 20 इंच का लैपटॉप है या 18 इंच का लैपटॉप है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस ज्यादा होगी। तो ये चीज भी देख लेना। इसके अलावा प्राइस डिपेंड कीबोर्ड पे भी होती है। अगर आपका कीबोर्ड सिंपल अल्फाबेट वाला है और नंबरिंग सिर्फ ऊपर लिखी हुई है तो आपको वो लैपटॉप थोड़ा प्राइस में कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको नंबर पैड अलग से देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ी और ज्यादा देखने को मिलेगी लैपटॉप की। तो इस तरह i3 फर्स्ट आपको अगर नॉर्मल डिसेंट देखोगे तो आपको यही 13-14,000 का देखने को मिल जाएगा। और i5 फर्स्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो सेम स्पेक्स के साथ आपको तकरीबन यही 15,000 तक का देखने को मिलेगा। और i7 फर्स्ट के साथ आपको 16,000, 17,000, इवन 15,000 में लोग सेल करते हैं। लेकिन वही बात आती है कि आपको थोड़ा LED का जो साइज होगा LCD वगैरह का वो थोड़ा कम होगा और वही नंबर वाला सीन होगा। तो मतलब आपको कह सकते हैं 15-16,000 में आपको i3, i5, i7 फर्स्ट जनरेशन मिल सकता है लैपटॉप में। और अगर आपका सिर्फ ब्राउजिंग वाला काम है तो आप बाय कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने खुद पर्सनली अभी बाय किया i5 फर्स्ट जनरेशन, 4 GB रैम, 250 GB हार्ड ड्राइव। तो पर्सनल वर्क के लिए सही है यार कि ज्यादा ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना। नॉर्मल वर्क के लिए MS वर्ड वगैरह के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई छोटा मोटा काम है देन आप बाय कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप हाई सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं पाइथन वगैरह C++, तो थोड़ा सा आपने SSD भी पेड करनी पड़ेगी और ग्राफिक्स कार्ड का भी इशू आ सकता है। लेकिन चलो ग्राफिक कार्ड के तो खैर है, लेकिन रैम आपको एटलीस्ट 4 GB से अबव करनी पड़ेगी, तकरीबन 8 GB तक। और यहाँ पर आपको SSD को लाजमी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़े दूसरे लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको बाय करना है i3 का सेकंड जनरेशन या i5 का सेकंड जनरेशन तो इन दोनों की प्राइस अप्रोक्सीमेटली आजकल मार्केट में सेम ही है, लेकिन i3 सेकंड की थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू i5 सेकंड। i3 सेकंड की आपको अगर प्राइस की बात करें तो यही 14,000, 15,000 इसी के दरमियान देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है बाकी के स्पेक्स में भी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सपोज 4 GB रैम को ही कर रहा हूँ। तो अगर आप i5 सेकंड की तरफ जाएंगे तो वही 16,000, 15,000 इसी के दरमियान देखने को मिलेगा। i7 अगर आप सेकंड की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ी प्राइस इंक्रीज हो सकती है 18,000, 20,000 या इससे अबव, क्योंकि i7 सेकंड जनरेशन का अच्छा प्रोसेसर है। थर्ड जनरेशन में सेम यही सीन है यार। i3 का थर्ड लोगे तो आपको यही 16-17,000 का मिलेगा। i5 का अगर आप थर्ड की तरफ जाओगे तो यही 18,000 तक का मिलेगा। और अगर आप i7 थर्ड पे जाएंगे तो वही प्राइस इंक्रीज हो सकती है 25,000 या इससे अबव में भी।
तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ लैपटॉप की प्राइस के बारे में कि अगर आप कोई हाई एंड लैपटॉप बाय करते हैं यूज में, लाइक i5 4th जनरेशन, i7 3rd जनरेशन, जिनके साथ रैम भी 8 GB हो, SSD भी पहले से लगी हुई हो और हार्ड ड्राइव भी लगी हो, तो उनकी प्राइस आजकल मार्केट पर 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान चल रही है। और मेरे नजदीक यार डिसेंट प्राइस है, कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर देखोगे आप प्राइसेस को लेके पीसी की, तो अगर आप एक i7 3rd जनरेशन वाला पीसी बिल्ड करते हो जिसमें 8 GB रैम हो, 500 GB की हार्ड ड्राइव हो और SSD हो, विदाउट ग्राफिक कार्ड ऑब्वियसली बात हो रही है यहाँ पे, तो पीसी आपको तकरीबन मार्केट में 35 तक का देखने को मिले। वहीं पे आपको 50,000 में लैपटॉप देखने को मिल रहा है जिसमें सारे स्पेक्स मौजूद है 50-55 में। ऑब्वियसली आपको वहाँ पे एक LCD भी देखने को मिल रही है और कीबोर्ड वगैरह सब चीज़ होती है लैपटॉप में। तो लैपटॉप के अलग सस्ते होते हैं, जाहिर सी बात है। ऑफिस वर्क का लैपटॉप या पीसी अगर आप बाय करेंगे तो कहाँ लेके फिरोगे यार, बड़े पीसी को। लैपटॉप ईजी हैंड कैरी का हो सकता है, आप सिंपल बैग में डाल के यूज़ कर सकते हो, तभी यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस का सीन थोड़ा ऑन है। तो यही i7 3rd, ये जो i5 4 जो बड़े लैपटॉप हैं, इनकी प्राइस तकरीबन यही है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लैपटॉप की प्राइस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में इस वाली रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी डीलर को पकड़ूं तो मैं उससे सारी प्राइसेस पूछूं यार नए लैपटॉप की और यूज लैपटॉप की। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे सवाल होगा कि हमें लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर एक गेमिंग पीसी। तो यार ये डिपेंड करता है कि आपके किस वजह से आप लैपटॉप या पीसी बाय कर रहे हो। अगर आपका पर्पस सिर्फ गेमिंग है तो ऑब्वियसली पीसी जैसी चीज लैपटॉप में आपको नहीं देखने को मिलेगी। लैपटॉप में ऑब्वियसली आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू गेमिंग पीसी। तो आपको ये रिकमेंड करूंगा आप गेमिंग पीसी बाय करो। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए बाय करना है, स्टडी रिलेटेड, तो यार पीसी मेरे नजदीक आपको बाय करना चाहिए। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, आप कहीं पे भी जाओ आपका काम हो सकता है, सिंपल USB आपने कनेक्ट करी और काम अपना करना स्टार्ट कर दिया। पीसी में ये सीन नहीं हो सकता, पीसी तुम कहाँ लेके फिरोगे यार। अगर आपने गेमिंग भी करनी है और काम भी करना है तो यार पीसी ही बाय करो अगर आप उसको संभाल सकते हो घर पे, वरना मेरे नजदीक लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब ये अलग होता है कि भाई प्राइस ज्यादा है, ये है, आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, लेकिन यार इन शॉर्ट आप देखो कि आपको आसानी कितनी मिल रही है। पीसी में इतनी आसानी नहीं जितनी आपको लैपटॉप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो यही बताना था मैंने आज की इस वीडियो में, लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपको किस तरह बाय करना चाहिए, क्या हिसाब किताब है। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं बाकी डीलर से भी कॉन्टैक्ट करूंगा कि उनसे प्राइसेस वगैरह पूछ के एक वीडियो बना दूंगा। तो उस वीडियो से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब और बेल आइकन करो प्रेस। इंस्टाग्राम पर करो भाई को फॉलो। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे।